नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। हम वेंडर ऑफ स्वीट्स के टेक्स्ट चैप्टर 12 को पढ़ रहे हैं। अब जो मैरिज सेरेमनी है ना, उस सेरेमनी का जो लाइव कैरेक्टराइजेशन, लाइव जो चित्रण किया है आर के नारायणन ने, देखिए आप कैसे। The house wore an appearance of extraordinary activity as September approached। शादी सब सितंबर में होने वाली थी ना, तो घर में क्या हुआ कि असाधारण गतिविधियां प्रारंभ हो गई। जगन लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम। हिज end of term examination were over and his father had permitted him to take time off from college and assist the people at home। जगन समय बीतते पता नहीं चला और उसकी कॉलेज खत्म हो चुकी थी और उसके पिताजी ने उसको घर के कामों में सहायता करने की परमिशन दे दी थी। His mother went about saying, although we are the bridegroom's party। उसकी माँ ने कहा, हालांकि हम दूल्हे की तरफ से हैं, we cannot spare ourselves, there are things to do। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है। Clothes had to be chosen for the bride and others। कपड़े लेने हैं दुल्हन के लिए और दूसरों के लिए। For which purpose mother and her relations went to the Universal Sari Emporium and spent 8 hours at a stretch examination, gold borders, fabric, 100 of sarees। और इस क्रम में उसकी मदर है ना, कुछ रिश्तेदारों के साथ सीधी कहाँ गई, यूनिवर्सल साड़ी एम्पोरियम गई, जहाँ करीब 8 घंटे तक उन्होंने एग्जामाइन परीक्षण किया साड़ियों का कि उनके बॉर्डर कैसे हैं, उनका कपड़ा कैसा है, और सैकड़ों साड़ियाँ ली उन्होंने। जगन स्पेंट मच टाइम एट हिज टेलर शॉप मेजरिंग हिमसेल्फ फॉर सिल्क शर्ट एंड ए डार्क सूट। जगन ने भी काफ़ी समय टेलर के यहाँ बिताया अपना नाप देने के लिए कोट पेंट का, काले रंग का कोट पेंट। Somehow his mother and the others seemed keen that the bridegroom should appear in a dark suit during the wedding procession। उसकी माँ और कुछ और लोगों ने ये कीन इंटरेस्ट लिया था कि दूल्हा किस में जाएगा शादी में, काले कोट और पेंट में। जगन वुड हैव प्रीफर्ड टू बी क्लेड इन धोती एंड जिब्बा। हालांकि जगन पूरे समय धोती और जिब्बा को ही पसंद करता था, धोती और कुर्ते को ही। बट ही वॉज फोर्स्ड बाय एवरीवन टू एक्सेप्ट ए ट्वीड सूट। लेकिन उसके ऊपर फोर्स डाला हुआ था कि तुझे ट्वीड सूट में ही जाना है। ट्वीड एक कपड़ा होता है उन्नी टाइप का, उस कपड़े के बने हुए सूट में ही तुम्हें वहां जाना है। His elder brother was very vehement on the subject, having himself gone through it all some years ago। उसका जो बड़ा भाई था ना, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि अभी कुछ ही सालों पहले वो इन सब चीज़ों से गुजरा था, उसकी शादी हुई थी मतलब। He also took charge of the printing of invitation cards। उसके पास क्या चार्ज था, प्रिंटिंग इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाने का। And ran between truth printing and their home and prepared an elaborate list of the addresses। और जो वही ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस। और आप याद रखना, इस पूरे के पूरे नॉवल में यदि कहीं प्रिंटिंग प्रेस का कोई नाम आया है तो वो है ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस, और नटराज जो है उसका मालिक है। और यदि कहीं चिकित्सालय, कोई हॉस्पिटल का नाम आया तो वो है कृष्णा डिस्पेंसरी, और डॉक्टर कृष्णा उसका डॉक्टर है। तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें है नहीं, बस पूरा का पूरा नॉवल जगन के चारों तरफ टिका हुआ है। और जगन के साथ कुछ माली ग्रेस और उसकी वेंडर शॉप, कजन है, और 2 और दुकानों का नाम आता है, एक कृष्णा और एक वो ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस, एक आनंद भवन का सेट है। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसका प्लॉट है नहीं। लिस्ट ऑफ द एड्रेस, ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस और घर में उसका आना जाना था और कार्ड छपाने के लिए, और बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाई गई पता एड्रेस की। फादर हैरेस्ड एवरीवन अबाउट द लिस्ट। पिता है ना जो सबको लिस्ट के बारे में कहता है, आस्किंग इफ सो एंड सो, ऐसे ये करो वो करो, हैड बीन इंक्लूडेड, इसको इंक्लूड करो, इसको भी शामिल करो, एंड इफ नॉट, और यदि तुमने नहीं किया है तो टू डू इट एट वंस, तो अभी इसका नाम लिखो। ही वॉक देम अप एट मिडनाइट टू सजेस्ट ए नेम जस्ट अकरिंग टू हिम।
रात को, आधी रात को पिताजी जग जाते थे नाम सजेस्ट करने के लिए कि इसका नाम लिखा कि नहीं लिखा। ही डिड नॉट वांट एनी फ्रेंड और रिलेशंस रिमोटली कनेक्टेड विथ जगन टू बी ओवरलुक्ड। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जगन का कोई दूर दूर तक का भी कोई दोस्त छूटे नहीं। No one had ever suspected their father would have such an consummate sender out of the invitations or could collect or recollect so many names। कोई नहीं जानता था, किसने सोचा भी नहीं था कि जगन के पापा इतने मतलब कंज्यूमेट है, निमंत्रण पत्र देने में इतने मतलब उदार प्रवृत्ति है कि किसी को नहीं छोड़ रहे। Although he was never sure whether the name or initial were correct। हालांकि कई बार तो पिताजी को ये नाम और जो वो बताते हैं ना उसको उसका बारे में भी नहीं पता होता कि वो सही बता रहे हैं। Sometimes he knew a person only by a pet name। कई बार तो कई कई लोगों को वो उनके पेट नेम से, निक नेम से ही जानते थे। वेदर सो एंड सो, इस प्रकार वाज लिविंग एट दैट एड्रेस, कि वो वहाँ एड्रेस उस एड्रेस पे रहता है। और इवन वेदर ही वाज अलाइव एट ऑल, ये भी नहीं पता था उनको कि वो जिंदा है या मर गया जिसको निमंत्रण दे रहे थे। दे सेंट आउट द 1000 इन्विटेशंस। उन्होंने सेंट आउट 3000 निमंत्रण पत्र बांटे थे। द रिजल्ट तो क्या था, दैट एन एनर्मस क्राउड टर्न अप बाय एवरी बस। बहुत सारी भीड़ बसों में, ट्रेन में और व्हीकल्स में आई कहाँ पे, वेडिंग इन द कुप्पम विलेज, कुप्पम गांव में शादी के लिए आ गई। जगन्स होल टाइम वाज स्पेंट इन ग्रीटिंग द गेस्ट और प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ एट देयर फीट। जगन का मोस्ट ऑफ समय किस में बीतता, जो आए हुए गेस्ट हैं उनको राम राम श्याम श्याम करने में, और कईयों के मतलब लेट करके प्रणाम करने में पैरों में। इफ दे वर ओल्डर रिलेटिव्स, यदि वो क्या होते बड़े रिलेटिव होते तो। द प्रीस्ट कंपेल्ड हिम टू सिट बिफोर द होली फायर परफॉर्मिंग कॉम्प्लिकेटेड राइट्स। पुजारियों ने उसको आग के सामने मतलब फेरे हुए ना, तो वहाँ बिठाया, कॉम्प्लिकेटेड राइट्स किया। एंड रिसाइटिंग सेक्रेट मंत्र, और कई मंत्र बोले। हिज कॉन्सोलेशन वाज दैट ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ दीज ही हैड टू बी क्लैस्पिंग हिज वाइफ्स हैंड। बस उसके लिए कॉन्सोलेशन यही था, आरामदेह बात यही थी कि उस समय वो काफी देर तक वहां पर बैठा रहता ना, तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बैठा रहता। He felt enormously responsible as he glanced at the sacred thali he had noted around her neck at the most auspicious moment of the ceremony। उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ जब उसने वो सैक्रेड थाली मतलब वो वरमाला जब उसके गले में डाली अपनी पत्नी के में, वो जो भी है मतलब मंगलसूत्र वगैरह, उससे ऑस्पिशियस शुभ क्षण में, इस सेरेमनी में, तब उसको बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि अब उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। ही वॉज ओवरवेलम्ड बाई द सेंट ऑफ फ्लावर्स एंड जास्मिन गार्लेंड्स। बड़ा खुश था वो फूलों की खुशबू से, चमेली की मालाओं से, एंड होली स्मोक, और जो मतलब जो ये फेरे वेरे करते हैं तो वो बनाते हैं ना वेदी, उसके अंदर जो धुआं उड़ता है तो घी वगैरह की उसकी स्मोक से। एंड द फील ऑफ एक्सपेंसिव सिल्क्स एंड लेस ऑन हिज पर्सन्स, और फिर महंगी महंगी सिल्क के कपड़ों की आवाज़ें, है ना, साड़ियाँ उनके लोगों की। एंड द क्रेकलिंग न्यू साड़ीज इन विच हिज वाइफ अपीयर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम ड्रेप्ड एज इन ए विजन। और समय समय पर उसकी खुद की पत्नी जो मुस्कुराती हंसती आती उस नई साड़ी में। हर वॉइस वाज नॉट सो स्टफ एज इट हैड साउंडेड इन द कंपनी ऑफ द हारमोनियम। उसकी आवाज़ उतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी वो जब हारमोनियम बजा के गा रही थी ना, उतनी। शी हैड एन एनचांटिंग स्माइल। उसकी स्माइल कैसी थी, बड़ी ही एनचांटिंग थी, बहुत सुंदर स्माइल थी उसकी, मोहित कर देने वाली। आवाज़ भी अच्छी थी, हंसना भी अच्छा था उसका। एंड शी स्पोक टू हिम विथ शाई रिजर्व व्हेनेवर ही वाज एबल टू कॉर्नर हर। और जब भी वो उसको कभी इधर उधर कोई जगह देख करके बात करता ना कोने में, तो वो बड़ी शर्माती, है ना। एंड स्नेच ए लिटिल प्राइवेसी इन द हाउस, और कहीं ना कहीं वो एक प्राइवेसी में आते दोनों के दोनों। विच वॉज क्राउडेड एवरी इंच विथ गेस्ट एंड विजिटर्स। लेकिन घर की प्रत्येक इंच के ऊपर गेस्ट और विजिटर्स थे। ही फाउंड द कंपनी ऑफ सो मेनी एबोदर एंड डिस्ट्रैक्शंस। वो इन सारे लोगों की, जो बहुत सारे लोग वहाँ आए थे ना, उनसे बड़ा मतलब वो था भाई नहीं आए तो बढ़िया आइए, चले जाए तो। वेन एवर ही फाउंड ए मोमेंट टू टॉक टू हिज वाइफ, जब भी उसको टाइम मिलता अपनी पत्नी से बात करने के लिए, समवन और अदर वुड बट इन विथ रिमार्क्स, तो कोई ना कोई उसको छेड़ देता ये टिप्पणी करके कि कमोन आ जाओ, एनफ बहुत हो गया, डोंट गेट अटैच्ड टू द एप्रिन स्ट्रिंग येट। अभी तुम साड़ी के पल्लू के मत बंधो। यू हैव ए होल लाइफ, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। टू सिट एंड एडमायर योर वाइफ, कि तुम्हारी पत्नी के पास बैठो और उसकी प्रशंसा करने के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। वेयर आज यू विल लॉस साइट ऑफ अस
आफ्टर द मैरिज, लेकिन तब हम नहीं होंगे, अभी तो हम 1-2 दिन में चले जाएंगे यार, क्या बोले, बीवी के पल्ले बंध रहा है। दीज वर रूटीन जोक्स, ये मतलब समय समय पर होने वाले जोक्स थे। एंड इंटरप्शन इन एनी मैरिज पार्टी, और किसी भी शादी में ये मतलब इंटरप्शन तो होता ही है। बट जगन फेल्ट पर्टिकुलरली मार्टिड एंड वुड हैव बीन हैप्पियर विद फ्यूअर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अराउंड अस। लेकिन जगन सोचता है कि मुझे फालतू शहीद किया जा रहा है, मैं कुछ ही रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वो अच्छा महसूस करता। द नॉइस, आवाज़ें, द म्यूजिक ऑफ द ड्रम्स, नंगाड़ों की आवाज़ें, एंड पाइप्स, वो शहनाई की आवाज़ें, एंड जोक्स, और ऐसी मजाकें और ऐसी फीस्टिंग, ऐसी दावतें वेंट ऑन, चलती गई 3 दिनों तक। एंड एंडेड विद ए फोटोग्राफर ऑर्गेनाइजिंग ए ह्यूज ग्रुप ऑफ फोटो विद द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम्स सीटेड इन द सेंटर। और वो फिर बारात वापस लौटी 3 दिन बाद में। आजकल तो 1-2 घंटे की शादी होती है, तो वो सब सिस्टम कब खत्म हुआ, जब लास्ट में सब एक जगह एकत्रित हुए, दूल्हे और दुल्हन को बीच में बिठाया गया और फिर फोटो ली गई। द सेलिब्रेशन ऑन द होल कंक्लूडेड पीसफुली, सारा का सारा काम बड़ा पीसफुली खत्म हो गया था। ऑल्दो ऑन वन स्टेज ए सर्टेन बिटरनेस अरोज ओवर द क्वालिटी ऑफ द कॉफी सप्लाइड टू द ब्राइडग्रूम्स हाउस बाय देयर होस्ट। बस थोड़ा सी, अब देखो ये शादी की जो नॉर्मल मतलब परेशानी होती है ना, जो सबकी होती है, आप इसको देखोगे तो आप महसूस करोगे कि हमारे घरों में भी जब मैरिज होती है तो ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा मतलब चित्रण किया है आर के नारायण ने, बहुत किस्म का चित्रण किया है। कि कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी थी, उसके ऊपर एक बार क्या हुआ था, थोड़ा सा यह हुआ था यार, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी। एंड वन ऑफ द जगन्स अंकल, और एक जगन के एक जो रिश्तेदार थे, ए वेरी एल्डरली मैन, बड़े बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, थ्रीटन्ड टू लीव द मैरिज पार्टी, उन्होंने तो यही धमकी दे दी कि मैं ये शादी छोड़ के जा रहा हूँ, कॉफ़ी साले अच्छे नहीं बनाई। देयर वॉज वन अदर एम्ब्रेसमेंट ऑफ द नाइट ऑफ द वेडिंग फीस्ट, एक और गड़बड़ तब हुई थी रात को जब भोजन कर रहे थे। सम वन हु हेल्ड द हाइएस्ट प्रेसिडेंस इन द फैमिली हायरार्की, मतलब परिवार की जो हायरार्की थी ना, उसमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, कौन था, जगन के पिताजी के कजन थे। कौन, ए 75 ईयर ओल्ड, 75 साल के थे मैन, हु हैड कम टू ऑल वे फ्रॉम बेरामपुर फॉर द मैरिज, वो बेरामपुर से आए थे इस शादी को अटेंड करने के लिए। वाज गिवन ए हाफ टोन बनाना लीफ, उनको जो पातल दी गई ना वो आधी फटी हुई थी, केले के जो पत्ते थे ना वो। एंड डाइन एंड वाज सीटेड इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन इन सीट ऑफ द टॉप रो, और उनको एक अच्छी जगह बिठाने के बजाय टावरों में बिठा दिया, छोटे छोटे बच्चों के साथ बिठा दिया, भाई जी मतलब बाबा। द थ्रेटेंड टू डेवलप इनटू ए, और ये है ना मतलब गड़बड़ हो गई, फर्स्ट क्लास क्राइसिस हो गया, मतलब सबसे तगड़ी माता बच्ची हो गई थी ये। बट द गर्ल्स फादर ओपनली अपोलोजाइज्ड फॉर द स्लिप एंड ऑल वाज फॉरगॉटन, लेकिन गर्ल का जो पिता था ना, वही ओपनली बात है, वो आया और उसने माफी मांगी, तो ये बात थोड़ी धीरे पड़ी, सब भूल गई फिर उसको। समथिंग दैट अपसेट ऑल द वुमेन फोक ऑफ द ब्राइडग्रूम्स पार्टी, कुछ चीजें अपसेट औरतों की तरफ भी हुई थी, जो ब्राइडग्रूम दूल्हे वाली पार्टी थी ना, उनमें से was that the bride was not provided with the gold waist belt that had been promised। बोले दुल्हन के है ना गहनों में वो जो अपन जो कमरबंद बोलते हैं जिसको, वो सोने का कमरबंद था ना, वो था नहीं उसमें लिस्ट में, तो लिस्ट में था और वो आया नहीं मतलब उसमें। when the original list of jewelry was drawn, अब जब ओरिजिनल लिस्ट देखी तो उसमें लिखा हुआ था when the piece was finally delivered, और जब वो लाके दे दिया गया उनको वो कमरबंद, इट वाज फाउंड टू बी मेड नॉट ऑफ वन गोल्ड शीट बट ऑफ ए नंबर ऑफ लिटिल गोल्ड बार्स इंटरट्विन्ड विद द सिल्क कॉर्ड्स। तो आया ना, तो वो मतलब कमरबंद था ना, वो मोटे से एक सोने के, एक ही उसमें नहीं था, मतलब छोटे छोटे सोने के सिल्क में पोया हुआ था, पिरोया हुआ था मतलब। द वुमन फेल्ट दैट दिस वाज डाउनराइट चीटिंग, बोले ये बिल्कुल क्या है, चीटिंग है। उसने कहा ये बिल्कुल चीटिंग है। दे आर सेविंग द गोल्ड, बोले ये तो सोना बचा रहे हैं। दे कमेंटेड एंग्रीली, उन्होंने बड़े गुस्से से कहा था। दे वुड हैव इवन गोन टू द एक्सटेंट ऑफ स्टॉपिंग द मैरिज बट फॉर द फैक्ट दैट जगन डिड नॉट अप्रूव ऑफ ऑल दिस हल्ला बल्लो ओवर ए गोल्ड बेल्ट। उन्होंने औरतों ने तो ये कह दिया था शादी रुकवा दो इसी समय, लेकिन जगन है ना, जगन इस माता बच्ची को, एक कमरबंद की माता बच्ची को अप्रूव नहीं किया था उसने। एक्सप्लेनिंग टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा दिस इज द लेटेस्ट फैशन, बोले आजकल का फैशन यही है, नाउ ए डेज, इन दिनों में लड़कियां डू नॉट वांट टू बी वेट डाउन विद ऑल दैट मासिव गोल्ड, लड़कियां इतना भारी भरकम
गहना नहीं पहनती। एट विच दे बिकम वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, है ना। इस बीच ये और ही बड़ी क्रिटिकल बात हो गई थी, सेइंग दैट ही हैड ऑलरेडी बिकेम हैंडपेक्ड, कि ये है ना देखो इनके ससुराल वालों के पक्ष बोलने लग गया, ये तो उनका मुर्गा बन गया। एंड वाज ऑलरेडी एन अनपेड एडवोकेट फॉर हिज वाइफ फैमिली, बोले बिना पैसे का वकील बन गया है तो पत्नी के परिवार वालों का। इवन हिज ब्रदर मैनेज टू टेक हिम असाइड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस एंड से, यहाँ तक कि उसका भाई खुद है ना उसको इस चीज को मैनेज किया और उसको साइड में लेके गया, किसको, जगन को। डोंट मेक ए फूल ऑफ योर सेल्फ एज सून, बोले मूर्ख मत बन यार इतनी जल्दी। वाई डोंट यू लीव दीज प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमन फॉक टू डिस्कस इन द वे दे वांट, बोले ये सब औरतों पे ही छोड़ दे, वो जिस तरीके से बात कर रही है उनको करने दे। जगन हैड टू टेम्परिटी टू रिप्लाई, है ना, जगन ने बिल्कुल चिढ़ते हुए रिप्लाई दिया, इट इज बिकॉज दे आर क्रिटिसाइजिंग माई वाइफ, बोले मेरी पत्नी की आलोचना कर रहे हैं वो बेचारी लड़की की। एट दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉयल्टी हिज ब्रदर लेफ्ट हिम, इस प्रकार वो जिम्मेदारी लिया तो भाई ने उसको छोड़ा। एंड विद राइट स्माइल सेइंग, और ये कहते हुए उसकी तरफ एक कटु मुस्कान देते हुए, यू आर ओ बेस्ट, बावड़ा हो गया तो, इट इज नो यूजिंग टॉकिंग टू यू, तुम्हारे से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।